हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है, जनरल इंडेक्स नंबर है, पर इसमें क्या होगा, 2 इयर्स की कंपैरेटिव प्राइस दी हुई और बहुत सारे प्रोडक्ट की 2 इयर्स की कंपैरेटिव मींस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और बेस ईयर और करंट ईयर 2 इयर्स का कंपैरिजन दिया हुआ, तो हमें 2 बरस के कंपैरिजन से एक जनरल इंडेक्स निकालना होगा। तो पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो प्राइस रिलेटिव प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 अपॉन प्राइस ऑफ करंट ईयर को P1 बोलेंगे और बेस ईयर को P0 बोलेंगे। ओके, P1 अपॉन P0। फिर स्टेप नंबर 2, ये P1 अपॉन P0 का प्राइस रिलेटिव जो आया उसका टोटल करेंगे। तो उसका टोटल को क्या बोलेंगे, सिग्मा P1 अपॉन P0 और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी भी आइटम्स होगी तो वो आइटम्स को कैलकुलेट करके डिवाइड कर देंगे इनटू 100। बहुत सिंपल एग्जांपल है, चलो गिनते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1, the price per unit of 6 food items in a year 2014 and 15 are given in the following table. Taking 2014 as a base year, तो 2014 जो है वो अपना क्या है, बेस ईयर। तो देखिए आप, 2 प्राइस दी हुई है, 2014 की 2015 की। तो 2014 अपना बेस ईयर हुआ, तो उसको क्या गिनेंगे, P0 और 2015 करंट ईयर हुआ तो उसको क्या गिनेंगे, P1। ओके, अब नंबर ऑफ आइटम्स दी हुई है, बेस ईयर की प्राइस, करंट ईयर की प्राइस, तो इसका कैलकुलेशन करने का है। क्या बोला है, कंप्यूट जनरल इंडेक्स नंबर मींस बहुत सारी प्रोडक्ट दी हुई हो और 2 इयर्स की कंपैरेटिव प्राइस दी हुई हो, तो ये जो सॉल्यूशन 2 स्टेप्स का है उस तरह से करने का। जनरल इंडेक्स नंबर फॉर आइटम्स एंड स्टेट ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ दीज फूड आइटम्स मींस ओवरऑल राइजेस मींस अपना परचेजिंग पावर कितना डिक्रीज हुआ है या ओवरऑल कितना % इंक्रीज हुआ है फूड आइटम्स में, फूड इंडेक्स में। ओके, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखते हैं। पहले 3 चीजें इसमें से लेने की, एक आइटम, एक बेस ईयर प्राइस और एक करंट ईयर प्राइस। देखते हैं। यस, आइटम, बेस ईयर प्राइस P0 और करंट ईयर प्राइस। तो मैंने बोला ना प्राइस रिलेटिव गिनने का, तो प्राइस रिलेटिव गिनने का और फिर इसका टोटल करने के स्टेप नंबर 2। चलो पहले तो ये स्टेप नंबर 1 होगा अपना, क्या है, प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव गिनने के लिए P1 अपॉन P0, P1 ये 2015 की प्राइस और P0 2014 की, तो 28 अपॉन 25। तो पहले सब लिख देते हैं, 28 अपॉन 25 इज इक्वल टू 35 अपॉन 30 इज इक्वल टू 380 अपॉन 375 इज इक्वल टू 40 अपॉन 36, 500 अपॉन 440, 500 अपॉन 440, 265 अपॉन 300। चलो कैलकुलेटर में सबका प्राइस रिलेटिव फाइंड कर देते हैं। तो पहले का प्राइस रिलेटिव आएगा 1.12, सेकंड का प्राइस रिलेटिव आएगा 1.16666 आता है ना, तो 1.1666, फिर पॉइंट के पास 4 डिजिट लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 1.0133। मैंने बोला था प्राइस रिलेटिव का टोटल करें तो उसको समेशन बोलते हैं। तो सिग्मा और समेशन
P1 अपॉन P0 इज इक्वल, इसका हम क्या करेंगे टोटल, तो इसका टोटल आएगा 6.6795। अब ये हमारा स्टेप नंबर 2 आया, क्या गिनेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। तो समेशन कितना आया 6.6795 अपॉन n क्या था नंबर ऑफ आइटम्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 6 अपॉन 6 इंटू 100। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 111.33। तो ये जनरल इंडेक्स है। तो बेस ईयर के कंपैरिजन में बेस ईयर का 100 होता है, करंट ईयर का 111.33। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेस ईयर से इंडेक्स इंक्रीज, तो डिफरेंस 111.33 को 100 से माइनस करेंगे तो 11.33 आएगा। तो हमें वही आंसर लिखने का है। Therefore, overall increase in the general index is 111.33 minus 100, तो कितना परसेंट हुआ गया 11.33%। ये अपना आंसर है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है, एक्सरसाइज 1.1 का 4th एग्जांपल सेम उसी तरह का है कि प्राइस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स आर गिवन 2014 एंड 15। तो जो भी छोटा होगा वो अपना बेस ईयर होगा, नहीं बोला हो तो भी, और बड़ा होगा वो करंट ईयर। कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 5 fuel items by taking 2012 as the base year। तो बेस ईयर कौन सा 2012 मैंने बोला था। एंड स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस, ओवरऑल इंक्रीज भी बोलना है। तो ये आइटम है, ये प्राइस और प्राइस ऑफ 2012 अपना P0 और 2014 P1। चलो टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, टाइमली भी करेंगे। देखिए आइटम प्राइस ऑफ 2012 और 2014, तो 2012 की प्राइस को हम क्या बोलेंगे, 2012 की प्राइस को P0 बोलेंगे और 2014 की P1। ओके, तो अपना फॉर्मूला P1 अपॉन B0 प्राइस रिलेटेड। ओके, तो अब कैलकुलेट करेंगे। चलो प्राइस रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी का P1 क्या है 3.5 अपॉन P0 क्या है 3.5 और 3, इसी तरह से 370 डिवाइड बाई 345, इसी तरह से 1.5 डिवाइड बाई 1, 20 अपॉन 15 अपॉन 12। कैलकुलेटर में गिन लेते हैं। पॉइंट के बाद में कितने 4 डिजिट लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आने के लिए 1.1667, 3.5 डिवाइड बाई 3, 370 डिवाइड बाई 345, 1.0725, फिर 1.50, तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे समेशन,
तो P1 अपॉन P0 का टोटल, इसका टोटल समेशन करने का है, तो इसको बोलेंगे समेशन ऑफ P1 अपॉन P0। टोटल अपना आएगा 6.3225। तो ये अपना स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, जनरल इंडेक्स निकालना है। तो जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ अ ग्रुप I इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू 100। तो सिग्मा समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 6.3225। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ आइटम्स n इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इंटू 100, अपना आंसर आ जाएगा 126.45। अब इसमें भी क्वेश्चन वही था कि स्टेट ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम। सेकंड क्वेश्चन था ना, ओवरऑल इंक्रीज। तो बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जनरल इंडेक्स आया 126.45। दैट मीन्स इंक्रीज -100 करेंगे तो कितना आएगा, 26.45। देयरफॉर जो सेंटेंस हम आगे लिखा था, ओवरऑल इंक्रीज इन जनरल इंडेक्स is 126.45 minus 100 means 26.45%। ये अपना आंसर है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ऐसी दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। Thank you very much.